हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज जो हम प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें 94 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले भी हम 3 क्लास कर चुके हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, इसके बाद में आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है। तो भारतीय संविधान जो किया गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो ये 25 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 20 में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4A में दिया गया है, मूल कर्तव्यों का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो पूछा गया किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9A। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 21 में है। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का भाग 1, तो भाग 1 में क्या लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण, ये भाग 9 में नहीं है। तो पंचायतें किस में है, भाग 9 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये भाग 10 में नहीं है, ये पूछा था, ये राइट आंसर होगा। नगर पालिकाएं भाग 9 क में है और सहकारी समितियां भाग 9 ख में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ राज्य क्षेत्र, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि नागरिकता भाग 2 में है, नगर पालिकाएं भाग 9A में है, अभी पढ़ा था, निर्वाचन भाग कितने में, 15 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखने हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर सहित चुनिए। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें ये देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला, ये होगा, यानी ये 3 से संबंधित है। देखेंगे ये 3 से संबंधित है, ये वाला, ये भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, बी 1 से संबंधित है, तो ये भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। और सी यानी C4, तो ये इससे मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4A। और भाग 9 का, तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना था। इम्पोर्टेंट प्रश्न था और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फिर से वैसा ही प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। ये आपको ध्यान रखना है, 6 नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो ये 4A में है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 क से मौलिक कर्तव्य, नागरिकता किससे, भाग 2 से, मौलिक अधिकार भाग 3 से, और राज्य कितने से, 6 से। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, ये इससे संबंधित नहीं है। जबकि मूल कर्तव्य कितने से, देखो कौन सा भाग है, 4A, अभी पढ़ा था। राज्य भाग 6 में है, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किसमें है, भाग 14 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 16, तो भाग 16 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया इसमें से सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो फिर मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। तो ए पे 4, ठीक है, ए वाला 4 है, तो यानी ये देखेंगे तो ये किसमें है, ये निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15, ये आपको ध्यान रखना है। और बी का 3 है, तो देखेंगे बी, यानी ये कौन सा है,
16, 16 पे क्या है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और सी पे कौन सा है, 2। तो ये देखेंगे भाग भाग 17। तो भाग 17 में क्या है, भाग 17 में आधिकारिक भाषा, ठीक है। और भाग 18 में देखेंगे तो क्या है, इसमें इसमें है आपात उपबंध, भाग 18 में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। थोड़े से प्रश्न टफ हैं लेकिन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हो सीपीओ में आया है प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग, तो नया भाग ये पूछा गया कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 9A जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो संघीय कार्यपालिका किस में है, तो भाग 5 में है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 169 में, 169 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तो सबको पता होगा, 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी 12 हो गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो पहले कितनी थी ये पूछा गया, तो पहले 8 थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय हैं, यूपीपीसीएस में आया है, देखो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यूपीएसआई में पूछा गया है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध हैं, तो ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। आगे प्रश्न है, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, जबकि ये सुमेलित हैं, देख लेंगे। अनुच्छेद 39 ये बहुत कई बार पूछा गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। 44 में समान नागरिक सहायता, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। आगे देखेंगे, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, यानी भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं, किस में आते हैं, कौन सी सूची में आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है, तो कौन सा विषय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये रेलवे संघ सूची का विषय है। आगे देखेंगे, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत किए गए हैं, तो इसमें पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में। आगे देखेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में, एमटीएस में पूछा गया प्रश्न। आगे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 361। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कृषि, ये संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस। ठीक है, ये संघ सूची का विषय नहीं है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, तो 10वीं अनुसूची सबको पता होगा, दल बदल विरोधी
ठीक है, दल बदल से संबंधित है। 39 का आंसर ए हो गया। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान संविधान होगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल, तो दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची के नीचे दिए गए कूट को सही मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखेंगे पहले पे तीसरा होगा, यानी 7वीं अनुसूची पे मिलाएंगे तो संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, ठीक है। बी पे मिलाएंगे तो पहला होगा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, ये भाषाएं हैं। सी पे देखेंगे तो सी पे 4, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो ये दल बदल, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य, विधानमंडल, पंचायत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया। तो गलत आंसर पूछा है, यानी गलत क्या है इसमें से ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची ये भाषाओं से संबंधित है, ये गलत है। जबकि पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला, ठीक है। पहला संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 71। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे देखेंगे, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम, पहली अनुसूची में। आगे, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 341, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, तो आर्टिकल 72 72 पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो ये फ्रेंड्स देखो थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करने, सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं ध्यान से। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया। तो महान्यायवादी पद का उल्लेख किसमें है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 76 में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराएं, अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 470 प्लस। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकारों की जो निश्चितता प्रदान करता है वो किस आर्टिकल में है। तो मूल अधिकार ही पूछे गए हैं, तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है, 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकार हैं। तो 56 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत। तो आर्टिकल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19(1). इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, इनका प्रावधान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 312।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 315। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग 280 में, आर्टिकल 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 300 क। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संशोधन होता है आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर डी, 65 का आंसर सी। आगे देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था? ठीक है, 370 का अनुच्छेद जो पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, अब हट गया यही 370 अनुच्छेद। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? भेदभाव से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकारों प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 105। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत किस देश के क्षेत्र की विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के निमित्त में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आर्टिकल 112 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कैग, ठीक है, ये पूछा गया, इसके कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 149। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कई बार पूछा गया है प्रश्न? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण जो दे रखा है वो आर्टिकल 50 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 347। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 32 सी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, 77 का आंसर ए। आगे देखेंगे, थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, तो यह आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, 78 का आंसर बी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कार्यकाल से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 56। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 43, DSSB में आया है। आगे देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो आर्टिकल ये पहले भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक 110 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 21 से कई बार पूछा गया प्रश्न। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कई बार पूछा गया है? तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 164 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19(1), ग्रुप डी में पूछा गया, RRB में, रेलवे में। आगे देखेंगे,
आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे देखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 और 21। ठीक है, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के समय। आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और ये हाई कोर्ट से संबंधित है। आगे देखेंगे, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछा गया है प्रश्न 129, आर्टिकल 129। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, मिलान करना है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 ख, 94 और 90 ये मिलान करने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 2। ठीक है, ए पे 2 है तो 61 पे देखेंगे तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। बी पे कौन सा है? 3। तो देखेंगे यहाँ पे ये 3 उपराष्ट्रपति को हटाता है। कौन सा अनुच्छेद है? 67 ख। सी पे कौन सा है? 4। तो अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाया जाता है। ठीक है, स्पीकर। आगे देखेंगे अनुच्छेद 90, तो ये बचा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आपको पूरी देखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एग्जाम में सब पूछे गए हैं। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए। और भी क्लास हो चुकी है इससे पहले भी, और ऐसे ही हम डेली एक एक वीडियो लाते रहेंगे। तो थोड़े थोड़े करके आप पढ़ते रहिए और कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो गया, उस हिसाब से थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।